दोस्तों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है और आज हम आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी विधि विधान से इस व्रत कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस व्रत से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। भाद्रपद के चतुर्दशी तिथि का यह अनंत चतुर्दशी व्रत अपने आप में विशेष महत्व रखता है, तो भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। मनोकामना पूरी करने वाली व्रत कथा और पूजा विधि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके के कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस पूजा में अनंत सूत्र का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान अनंत देव को सूत्र चढ़ाया जाता है और पूजा के बाद इस सूत्र को अनंत देव के तुल्य मानकर हाथ में धारण किया जाता है। यह अनंत सूत्र हर संकट से रक्षा करता है। दोस्तों, अनंत राखी के समान सुत या रेशम के धागे का बना हुआ, लाल कुमकुम से रंगा हुआ और 14 गांठों वाला धागा होता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान विष्णु जी पर चढ़ाकर व्रती अपनी बाजू में बांधते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधती हैं। यह अनंत सूत्र अनंत फल देने वाला होता है। यह व्रत धन, पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। दोस्तों, इस दिन नए ढोरे के अनंत धारण करके पुराने का विसर्जन किया जाता है। चलिए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत के नियम क्या है। दोस्तों, इस दिन व्रती को भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। और अगर आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा है, तो आपको अनंत धागे को 1 साल तक अवश्य धारण करना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 14 दिन तक इस अनंत सूत्र को धारण अवश्य करें। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है, तो इस दिन भूलकर भी नमक का सेवन न करें। आपको इस दिन मीठा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ एक समय आप भोजन ले सकते हैं और दिन के समय आप फलाहार ग्रहण करें। आप इस दिन दूध, पानी, जूस, चाय, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि लेकर अपना व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांध रखा है, तो आपको गलती से भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपने अनंत सूत्र बांधा है, तो आप इसे भूलकर भी ना तोड़े और ना ही टूटने दें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन भूलकर भी बड़े बुजुर्ग या किसी निर्धन व्यक्ति का अपमान ना करें। इस दिन पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए और ना ही मारना चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल व पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को स्थान दें और अब कलश की स्थापना करें। सबसे पहले थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर शुद्ध जल से भरा हुआ कलश रखें और उसमें एक सुपारी, एक साबुत हल्दी की गांठ, अक्षत और एक सिक्का डाल दें। अब उसके ऊपर अष्टदल कमल रखें या फिर कलश के ऊपर अष्टदल के समान बर्तन भी रख सकते हैं। अब कुशा से निर्मित अनंत देव की स्थापना करें या विष्णु जी की प्रतिमा रखें। अब इसके आगे कुमकुम, केसर, हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे ढोरे वाला 14 गांठों का अनंत सूत्र रखा जाता है। अब इसके बाद आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं,
इसके बाद अनंत सूत्र की भी पूजा करें। तत्पश्चात अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़े व सुने। अब भगवान विष्णु जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को आटे के मालपुआ अथवा पूरी बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा उसमें से आधी पूरी ब्राह्मण को दान देते हैं और शेष को प्रसाद के रूप में स्वयं या परिवारजनों के साथ खाएं। और पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधना चाहिए। यह अनंत सूत्र हम पर आने वाले सब संकटों से रक्षा करता है। फिर बाद में ब्राह्मण को भोजन कराकर और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें और इसके बाद सब परिवार प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यदि आप इस व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो इस व्रत को 14 वर्षों तक किया जाता है। इसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन भी विधि पूर्वक अनंत देव की पूजा करें और 14 गांठों वाले अनंत सूत्र की भी पूजा करें। पूजा के पश्चात वेद मंत्रों से पूजन और तेल घी खांड मेवा एवं घी आदि से हवन करने के बाद गोदान सैयादान अन्नदान 14 घट 14 सौभाग्य द्रव और 14 अनंत दान करके 14 योग्य ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूर्य यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुला। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने माता के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए, ऐसा ही हो। कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुहुक से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग हैं? क्या तक्षक सर्प हैं? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है, सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल दिन रात पक्ष मास ऋतु वर्ष युग, यह सब काल कहे जाते हैं जो काल कहे जाते हैं, वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा शाओं की रक्षा करने को वासुदेव के अंश उत्पन्न हुआ हूँ। आदि ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। सोगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं।
अष्टावसु 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र विंध्याचल है। आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भूवा इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्ववर, अब आप अनंत व्रत का माहात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानता चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने में किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा पर तथा दहली पर चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दें, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांतियुक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही एक हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन। वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां एक से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी हैं स्त्रियों को देखा जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थीं। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्याओं, कृपा कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही कि ऐसे वचन हो, और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुर्ष सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दानादि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सैर मालपुआ बनवावें, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें, में आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्तिनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंगकर उसमें 14 गांठ लगाकर उस ढोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में हाथ डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है।
उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदनंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त ढोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया। शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ घर गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का ढोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस ढोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है, सत्य कह किसके अर्थ? तूने यह ढोरा धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्यादि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के ढोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से अनंत के ढोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने ढोरे को जलती हुई आग में ढाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में ढाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ चुरा ले गए। आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के ढोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के ढोरे का आक्षेप किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयुलक्षित करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुहुक हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गौ स्वामिन, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्करणियों को देखा जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही हैं और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही हैं तथा भ्रमर हंस चकवा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा, आगे चल। उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विह्वल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी ढाली थी। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए, ब्राह्मण का रूप धारण किए।
अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस रश्मि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभी मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्वरूप को कौंडिन्य रश्मि देखकर उनकी स्तुति करने के लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें, हे जगदीश्वर। आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का ढोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव ज्ञान देवें। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक कर, तू सब पापों से छूटकर सिद्धि